कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु गाथा यहाँ पर मनुष्य पूर्ण हुई। इस प्रकार जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, इसलिए पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है। जो पुद्गल है वह न तो जीव के परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम को जानता है और न अपने परिणामों के फल को जानता है। इसलिए पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है। जीव पुद्गल के परिणाम को भी जानता है, पुद्गल के परिणाम के फल को भी जानता है और अपने परिणाम को भी जानता है। जीव में क्या है कि जीव पुद्गल के परिणाम को जानता है। परिणाम यानी पुद्गल की क्रिया। जीव जो है वो पुद्गल की क्रिया को भी जानता है। जीव अपने परिणाम यानी अपनी क्रिया को भी जानता है। जीव पुद्गल के परिणाम की क्रिया का जो फल है अनंत, उसे भी जानता है, परंतु जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और पुद्गल जो है वह न जीव को जानता है, जीव के परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम के फल को जानता है। इसलिए पुद्गल का भी जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये बात अपन ने ऊपर 4 गाथा में समझी, 76, 77, 78 और 79। व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में होता है। जिस द्रव्य में वस्तु व्यापक हो वह वस्तु का कार्य ही उस वस्तु का व्याप्य होता है, अन्य कोई व्याप्य होता नहीं है। अब यहाँ आगे इसी बात को कलश 50 में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं। बोलो, हाँ बोलो। जानकार जीवय पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति अज्ञान का पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ये सो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति के नहीं। बहुत ही मार्मिक कलश है। तो निज पर परिणति जानकार जीव यह जो जीव चैतन्य स्वभावी है
जो ज्ञान स्वभावी है, जिसने भेद ज्ञान करके अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जाना है, तो वह ज्ञानमय आत्मा जो है वह निज और पर परिणति का जानकार है। किसका जानकार? जानकार है ना, जानने वाला। निज परिणति और पर परिणति, और दोनों को जानता कौन है? कि जीव। पर परिणति को करता कभी नहीं, कि वो पर को जानता तो है पर का करता कभी नहीं है, क्योंकि करने में वो उस रूप होगा और वह उस रूप होता नहीं है, इसलिए वो उसका करता नहीं। ऊपर का सिद्धांत ख्याल में रहे। क्या सिद्धांत कहा था? कि व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता। व्याप्य यानी कार्य और व्यापक यानी उस कार्य में जो परिणमा। तो पुद्गल की क्रिया, पुद्गल का कार्य, तो उस कार्य में कौन परिणमा? कि पुद्गल परिणमा। जानन जानन क्रिया किसकी है? कि जीव की क्रिया है, तो उसमें कौन परिणमा? कि ज्ञान परिणमा। तो ज्ञान पर को जानता तो है पर का करता नहीं। और हम क्या मान रहे हैं? हम करता बन रहे हैं। हम जानने वाले को भूलकर करता बन रहे हैं। पुद्गल की जितनी स्थूल क्रिया भार की और जितनी सूक्ष्म क्रिया है वो अंतर की। स्थूल जो आंखों से और इंद्रियों से पकड़ में आ रही है वो स्थूल क्रिया, और जो भीतर में ज्ञान से पकड़ में आ रही है वो अंतर की क्रिया। 8 कर्म ज्ञान से पकड़ में आते हैं। 8 कर्म का फल रागादि ज्ञान से पकड़ में आता है, उसमें पुद्गल परिणमता है, जीव नहीं परिणमता। किसके कार्य है वो पुद्गल के कार्य। जीव कैसा है? ज्ञाता। जीव उनको करे ऐसा जीव का स्वरूप नहीं, जीव उनको जाने ऐसा स्वरूप है। और हम सब भ्रम में का क्या जीवन जी रहे हैं? कर्तापन का जीवन जी रहे हैं। एक परमाणु से लेकर अनंत परमाणु के कर्ता हम भार में बने हुए हैं। भीतर में राग देश मोह इन परिणामों के कर्ता बने हुए हैं, तो हमारा ज्ञाता स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव उस चीज को उठाते हैं, बताते हैं कि निज पर परिणति अजानकार पुद्गल। और पुद्गल कैसा है? कि निज और पर की परिणति से अजान है, जानकार नहीं है। कौन? जीव जानकार है, पुद्गल जानकार नहीं है। जीव पर और पर अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ भी पर का करता नहीं है, और पुद्गल अपनी और पर की परिणति को नहीं जानता हुआ भी वह भी जीव का करता नहीं है, जिसकी व्याख्या अपन ने कल बहुत सारी की थी। निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता है कर्म के कारण ज्ञान रुका हुआ, कर्म के अभाव से ज्ञान प्रकट हो गया। कि भैया वो ज्ञान से प्रकट हुआ कि जड़ से प्रकट हुआ? व्यवहार कथन करते हैं। सिद्ध भगवान की पूजा में अपन ने कई बार कहा ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था क्यों कर पर जड़ चेतन सर्जन करता है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं। ये आलोक प्रकाश को ज्ञान का कारण, प्रकाश पुद्गल है, जीव चेतन है, उस जड़ चेतन का सर्जन थोड़ी करता है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। निमित्त नैमित्तिकता में कहते हैं जब प्रमाण ज्ञान की चर्चा करेंगे, व्यवहार ज्ञान की चर्चा करेंगे, तो यही कहा जाएगा मैंने आंखों से देखा, मैंने कान से सुना, मैंने स्पर्श से स्पर्श किया, रसना से चखा, घ्राण से सूंघा है,
लेकिन परमार्थ सत्य क्या है? बस प्रकाश में दिखा, भाई अंधकार में तो कोई चीज दिख नहीं रही थी, तो दिखने वाला कौन? प्रकाश के कारण दिखे नहीं, इसकी आंखों की रोशनी नहीं होती नहीं अंदर से ही, मतलब ज्ञान का, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं निमित्त रूप में चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय, जब वो आंखें होती हुई भी अगर उसमें है तो वस्तु सामने भी हो तो दिखती नहीं है। ये भी निमित्त का कथन है, क्योंकि आंखों से ही दिखे, फिर सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ नहीं दिखना चाहिए। तर्क समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आंख से ही दिखता हो तो फिर सर्वज्ञ को तो कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्यों? सिद्धों को तो कुछ नहीं दिखना चाहिए। सर्वज्ञ तो हमारी आंखें बंद करके हैं। कैसे? नासाग्र दृष्टि, अंतर्मुख मुद्रा दृष्टि, और सिद्ध भगवान को इंद्रिया है ही नहीं, फिर भी सारे विश्व को देख रहे हैं, जान रहे हैं। अनंत दर्शन प्रकट है सिद्ध भगवान में, अनंत ज्ञान प्रकट है सिद्ध भगवान में, अनंत भगवान में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, जो बिना इंद्रियों के वस्तु की व्यवस्था को जानता है। जहाँ प्रमाण ज्ञान का विषय चले, जहाँ निमित्तों का ज्ञान कराना हो, वहाँ तो ऐसा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने मेरी आंखों से देखा, मैंने मेरे कान से सुना, लेकिन भैया जानने वाली शक्ति आत्मा अलग है और ये इंद्रिया अलग है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि उपयोग हमारा किसी दूसरी चीज में लगा हो और कोई जोर जोर से बोले तो भी, फिर भी कान कहाँ गए, तेरे कान तो मौजूद थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूर दराज के शब्द भी सुन लेता है। एक अद्भुत कलश कहते हैं, कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाने के लिए कर्ता कर्म की अधिकार रचा आचार्य, क्योंकि कर्ता कर्म की मान्यता अज्ञान है। उस अज्ञान से कर्म का बंध होता है। ज्ञानी उस कर्ता कर्म की मान्यता को मिटाकर ज्ञान उत्पन्न करते हैं, जिससे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं। तो वो बात यहाँ कहते हैं कि निज पर परिणति अज्ञान जन पुद्गल, अजानकार पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, कर्ता कर्म भाव उनमें बने नहीं। कि नित्य क्या है? अत्यंत भेद। जीव और पुद्गल में कौन सा भेद? भेद का मतलब अभाव, भिन्नता। चार प्रकार के अभाव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव। प्रश्न किया, अभाव किसे कहते हैं? अभाव की परिभाषा क्या? बोलो। पहले कई बार इसकी चर्चा चली है। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का नास्तित्व, ना अस्तित्व, उसका नाम अभाव। अभाव का मतलब क्या? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का, शब्द को ध्यान से सुनना, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का ना अस्तित्व, ना यानी नहीं, अस्तित्व यानी मौजूदगी, उसका नाम है अभाव। तो जीव का पुद्गल में क्या है? नास्तित्व। पुद्गल का जीव में क्या है? नास्तित्व। उसका नाम है अभाव। जब दोनों में अत्यंत अभाव है तो कर्ता कर्म का संबंध कैसे बनेगा? आई बात समझ में नहीं आई? इसको शांति से बैठ के ये शरीर और ये अपना आत्मा, ये दो द्रव्य है कि एक द्रव्य है?
और एक द्रव्य कहे जाते हैं कि एक द्रव्य हो जाते हैं। इस शरीर मेरा कहा जाता है पर हो जाता नहीं। उसके लिए तो अपने ऊपर की गाथा निकल गई। जीव पुद्गल एक है, ये कथन है व्यवहार का। पुद्गल यानी देह, जीव देह एक है, यह कथन है व्यवहार का, पर ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। ये तो परमार्थ का कथन है कि ये एक हो सकते नहीं। तो जिसमें अत्यंत भेद है उसमें कर्ता कर्म कैसे बनेगा? पुद्गल का आत्मा में अत्यंत भेद, आत्मा का पुद्गल में अत्यंत भेद, ये फिर भी हमें कर्ता कर्म दिख रहा है कि ये हमारा अज्ञान है, और उस अज्ञान से कर्म का बंध होता है। यही बात समझ में नहीं आई। बंध का इसे होता है ऊपर में अपन के ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। ये ऊपर 69वीं गाथा में अपन के आए, एक ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। हाँ, सिद्धि की आश्रव और आत्मा के जो भेद को जानता है उस ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। ऐसे कह रहे हैं भाई दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, तो जिसमें अत्यंत अभाव है उनमें कर्ता कर्म कैसे बनेगा कि नहीं? ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसा भेद ज्ञान जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता तब तक हमारी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटती नहीं, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं तो कर्म बंधन रुकता नहीं है, कर्म से बंधता है। और ये संसार परिभ्रमण ऐसा ही चालू का चालू। अब अवसर आया, हम पवित्र भगवंत की निकट आए, जिनवाणी माता के निकट आए, ग्रंथों की देशना को सुने, तो इसमें भेद ज्ञान के की विचार बुद्धि को चालू करें और कर्ता कर्म की भ्रांति से उभरे। कथन व्यवहार का हो कोई दोष नहीं है, मान्यता व्यवहार की हो तो दोष है। और जहाँ ऐसे जीव पड़े मिल जाए कि व्यवहार का कथन ही नहीं करना पड़े, तब तो सोने में सुहागा है। क्यों? निश्चय की बात ही अगर समझ में आने लग जाए और बोलना ही नहीं पड़े व्यवहार, तो बहुत ही उत्कृष्ट है। लेकिन जब तक व्यवहार निश्चय की बात समझ में ना आए तब तक कथन व्यवहार का ही हो, पर मान्यता व्यवहार की न हो। हमने किया, इनने किया, उनने किया, भैया क्यों वो काम नहीं किया? आपके अलावा वो काम कौन कर सकता है? एक कथन सब ऐसे ही होंगे, लेकिन परिणमेगा कौन? जो जिसमें व्यापक उसमें कर्ता कर्म, जिसमें व्यापक नहीं उसमें कर्ता कर्म नहीं। जीव कैसा कि ज्ञाता, ज्ञाता में कर्तापना नहीं और कर्ता भाव में ज्ञाता की जागृति नहीं। क्या कहा? फिर समझ लेना ध्यान से। ज्ञाता में कर्तापना नहीं और कर्ता भाव में ज्ञाता की जागृति नहीं। मतलब जहाँ कर्ता भाव है ना, वहाँ ज्ञान हमारा मुरझा हुआ है। हमें जिनवाणी के निकट आकर क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? भगवान के चरणों में आकर पूजा में कहा ना कि चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिले। अंतर बल यानी पुरुषार्थ,
अंतर का बल कौन सा? ये वस्तु उठाना, रखना, तोकना, ये तो बाहर का बल है। भीतर का बल कौन सा? आत्मिक पुरुषार्थ, भेद ज्ञान, वो आत्मिक पुरुषार्थ है, वो आत्मिक बल है कि उस आत्मिक पुरुषार्थ से हमारी अंतर की कलियां खिल जाए, जो ज्ञान हमारा मुरझा हुआ था वो खिल जाए, उसमें कर्ता कर्म मिट जाए, ज्ञातापना प्रकट हो जाए। ये वस्तु का स्वरूप। क्या समर्पण करे भगवान के चरणों में? बोलो। अपनी मिथ्या मान्यता को समर्पण करो और सम्यक्त का आशीर्वाद लेके जाओ। क्यों? खोटी चीज का त्याग करो और अच्छी चीज को प्राप्त करो। मिथ्यामल धोने के लिए तो आते, हम काय के लिए आते हैं? बोलो, है मिथ्यामल धोने आए ना? तो यही तो मिथ्या बल है। पुद्गलों के कर्ता बने जा रहे हैं, रागादिक के कर्ता बने जा रहे हैं, परद्रव्य के कर्ता बने जा रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि भैया ज्ञानी धर्मी जीव अपने परिणाम को भी जानता, पुद्गल के परिणाम को भी जानता, पुद्गल के परिणाम के फल को भी जानता, पर उसका उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। पुद्गल अपने परिणाम को भी नहीं जानता, जीव के परिणाम को भी नहीं जानता, अपने परिणाम के फल को भी नहीं जानता, उसका भी जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और फिर भी हम बनते हैं तो कह रहे ये हमारा क्या है? मिथ्या भाव है, अज्ञान है। अज्ञान में सुख मिलेगा कि दुख? 2-4 मिनट और लेके पूर्ण करेंगे। हैं जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है। और अज्ञान में अगर सुख मिलने लग जाए तो फिर केवल ज्ञान होने का मतलब क्या? भगवान होने का मतलब क्या? मुनिराज बनने का मतलब क्या? बताओ। फिर तो सुख यही मिल रहा है? अज्ञान दुखद है, ज्ञान सुखद है। इसलिए इतना अद्भुत कलश 50 नंबर का आचार्य अमृतचंद्र देव ने रचा है कि भाई हम जानते हैं फिर भी पर के करता नहीं है, पर नहीं जानता है फिर भी हमारा करता नहीं। अब इसमें कर्म दुख दे रहा है ना, ये भी मान्यता इसमें टूट जाती है। क्या कह रहे हैं? कर्म कर्ता और दुख कार्य। बहुत गंभीरता से सुन लेना, बार बार विषय नहीं निकलते, वस्तु के अनुरूप विषय निकल जाते हैं। कर्म कर्ता और दुख कार्य, सही है कथन? कर्म कर्ता और दुख कार्य, कथन सही है? व्यवहार तो ऐसा ही कहेगा, व्यवहार तो ऐसा ही कहेगा। लेकिन यहाँ चर्चा 2 द्रव्य में कर्ता कर्म की चल रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं? व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। तो कर्म दुख रूप परिणाम स्वाभाविक दृष्टि से बात है। दुख तो हमारा अज्ञान से परिणाम है। वो अज्ञान रूप परिणामना जीव की क्रिया है। किसकी क्रिया है? आया ना समझ में? तो दुखी तो अपने अज्ञान से है, निमित्त कारण कर्म है। और कोई कर्म को ही कर्ता माने दुख का, तो उसे अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं। फिर तो क्या होगा कि कर्म दुख देगा, तो जब कर्म हटेगा तभी सुखी होंगे, उसके पहले हम सुखी हो नहीं सकते। बोलो फिर क्या होगा? है? और कर्म का उदय तो गजकुमार को था के नहीं, पांडव मुनिराज को था के नहीं, क्यों? देवभूषण कुलभूषण मुनिराज को थे के नहीं, फिर वे आनंदित थे कि दुखी थे? इसका मतलब कर्म ने दुख नहीं कराया। तो आगम में तो लिखा है कि कर्म दुख देते हैं। तो ये सब व्यवहार का कथन है। यहाँ चर्चा चल रही है परमार्थ की, ओरिजिनल। अपन ऊपर से ही 69वीं गाथा से ही निश्चय की चर्चा करते हुए आ रहे हैं। काय की चर्चा कर रहे हैं? निश्चय से।
व्यवहार से तो दो द्रव्य में एक पना कहा जाता है, जल को मेला कहा जाता है, जल को गंदा कहा जाता है, पर स्वभाव दृष्टि से देखें तो मेल अलग है और गंदापन अलग है, पानी अलग है। ऐसे दो द्रव्य के बीच में है। इसलिए तो कहा ना, उसमें आत्म संबोधन में लाइन आई है कि कर्म सुख दुख दे रहा है, ये मान्यता ऐसी करी है। क्या मान्यता हमारी? कौन दुख दे रहा है? कर्म दे रहा है। कौन सुख दे रहा है? कर्म। भाई कर्म पुद्गल का है तो पुद्गल का कार्य करेगा, जीव का नहीं। जीव का कार्य कौन करेगा? जीव करेगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही? भेद ज्ञान में यही मजे हैं भैया, ये समझकर अपनी दृष्टि को हटाना। जो सुना है आज तक, जहाँ व्यवहार कथन है उसको व्यवहार के खाते में डाल दो, और जहाँ परमार्थ कथन है उसका विश्वास जमाओ। टोडरमल जी साहब ने तो यह तक लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जहाँ व्यवहार नहीं का कथन आता है उसे तो सत्यार्थ नहीं मानना, और जहाँ निश्चय नहीं का कथन आता है उसे सत्य समझकर श्रद्धान करना। निश्चय के सामने और व्यवहार में ही व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कथन सत्य। व्यवहार नहीं, सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। वो कहाँ सत्य है? व्यवहार व्यवहार में सत्य है, पर निश्चय के सामने क्या है? असत्य। इसलिए कहा व्यवहार नहीं अबुद्धो। पुद्गल जीव का कार्य नहीं करता और जीव भी पुद्गल का कार्य नहीं करता, और दोनों के बीच में जो कर्ता कर्म की भ्रांति है उसको यहाँ अज्ञान कहा। और अज्ञान से क्या होता है? कर्म का बंधन होता है। ये निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान था। बहुत गंभीर गाथा है, बहुत गंभीर कलश है। ज्ञानियों की 75वीं गाथा से ज्ञानी की चर्चा चालू हो गई। कहाँ की चर्चा हो गई है ना? भेद ज्ञान करके जब सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुए हैं धर्मी जीव, तो उनके ज्ञान में कैसा निर्णय होता है, वे क्या करते हैं, उसकी चर्चा को यहाँ बताया है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अपन श्लोकार्थ कल चलाएंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल करें। यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी रूप आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी रूप आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी रूप आत्मस्वरूप। रावणी के ज्ञान से सूझे